हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो जो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर है, ये वैकेंसीज जो आई हैं 2 तारीख को उन्होंने निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। रजिस्टर करने के लिए आपको सीधा बस इनकी साइट पे जाना है। वहाँ पर एक आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो तो आपका पीपीपी होना चाहिए, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी व्हेन यू विल फिल द फॉर्म। फिर उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। उसको फिर आपको अटेस्ट करना है, यानी कि आपको सिग्नेचर्स करने अपने, और फिर से उस एप्लीकेशन फॉर्म को री अपलोड करना है आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइनिंग इट। साइन करने के बाद आपको फिर से अपलोड करना है उसको। तब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट माना जाएगा। और उसके बाद जब भी डेट अनाउंस होगी, एग्जामिनेशन डेट, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल करके एंड यू कैन गो एंड गिव द पेपर। तो जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है ऑर्डर की, वो 2 तारीख थी। ओपनिंग डेट है, जो फॉर्म फिलिंग डेट है, वो है 7 तारीख। तो आप 7 तारीख से अपने फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लोजिंग डेट है 27 तारीख। तो 27 तारीख को शाम के 5 बजने से पहले पहले आपको अपने फॉर्म फिल कर देने हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है, और बिटवीन 10 to 4 PM के बीच में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो टेबल है ये पूरा वैकेंसीज़ का टेबल है। तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट देख लो, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप खुद डाउनलोड कर लो इसको HPSC की वेबसाइट से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश का मैं बताती हूँ। इंग्लिश में जो जनरल की सीट्स हैं दे आर 312 सीट्स हैं, और टोटल में जो सीट्स हैं वो 613 सीट्स हैं। उसके बाद उन्होंने SC के लिए 120 सीट दी गई हैं। बैकवर्ड क्लासेस में BCA, BCB की ये रेस्पेक्टिव सीट्स हैं, आप चेक कर लो जो भी सीट्स हैं। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इस बारी, 312 फॉर जनरल पीपल। एलिजिबिलिटी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स, और जो SC और ST जिनके पास कोटा है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर स्लेट और सेट, या फिर आपकी PhD डिग्री हो, या फिर आपने MPhil कर रखा हो। फटाफट से हम एक बार स्कीम और पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो MCQ बेस्ड टेस्ट होगा हमारा, जिसको हम प्रीलिम्स PT बोलेंगे। तो इसमें हमको 100 मार्क्स का MCQs होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे टू सॉल्व द पेपर, और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का है, यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। तो सबका इक्वल मार्क्स है। 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, A B C D। और जो E ऑप्शन है वो है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं फिल करना चाहते हो तो आप E ऑप्शन वहाँ पर फिल करोगे। अगर आपको मतलब सारे क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो फिल करना ही है, और आप कोई भी खाली नहीं छोड़ सकते हो। और इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन्ड तो 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है ओवरऑल पेपर में वो भी 1/4 है। जो इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत जैसे कि जो लैंग्वेज के पेपर हैं, वो जो उनकी लैंग्वेज है उसी में ही जो क्वेश्चन पेपर है आपको उसी लैंग्वेज में ही मिलेगा। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन है, तो ये जो पेपर आएंगे वो बाईलिंगुअल में आएंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे तो आपकी जो सेकंड स्टेज होगी दैट इज सब्जेक्ट टेक्स्ट नॉलेज। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा 3 घंटे के लिए, 150 नंबर का होगा पेपर आपका। और जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, फाइनल जो हमारा जो स्कोर कैलकुलेट होगा उस पर प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे, बल्कि आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होएगा, जिसका कि 12.5% वेटेज दिया जाएगा इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो फिर से आप HPSC की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपलोडेड है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। एज लिमिट जो है कि कैंडिडेट को 21 साल से कम ना हो और 42 ईयर से ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो 5 ईयर रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर SC कैंडिडेट्स को मिलेगी फ्रॉम हरियाणा ओनली। तो जो SC कैंडिडेट्स हरियाणा के, सिर्फ उनको 5 साल रिलैक्सेशन है, पर अगर आप SC कैंडिडेट हो फ्रॉम अदर स्टेट तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन नहीं है। प्लस यहाँ पर आपको विडोड वुमेन है जो कि लीगली डिवोर्स्ड है, उसको भी 5 साल का मिल रहा है। अगर आप अनमैरिड वुमेन हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके 1000 रुपये लगेंगे।
देन अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो ऑफ जनरल कैटेगरी या फिर फीमेल डिपेंडेंट है ESM के फ्रॉम हरियाणा ओनली, तो आपके 250 रुपीज़ लगेंगे, बाकी कैंडिडेट्स के भी 250 रुपीज़ लगेंगे। और जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं फ्रॉम हरियाणा ओनली के, उनका कोई भी फ़ी चार्ज नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और प्रिपेयर करो फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत ही सालों बाद इतनी सारी पोस्ट आई हैं, सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। टेक केयर, स्टे फिट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।